प्यारे सर, दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम शाह मस्ताना जी, शाहों के शाह, शहनशाह जी के समय की एक सच्चे साथी जो प्रेरणादायक है सुनाने जा रहे हैं। बड़े प्यार से सुने जी। एक व्यक्ति को परम संतों के न्यारे, सुंदर, मिठले, प्यारे, रंगीले, मनमोहने, सच्चे जिंदा प्रभु शहंशाहों के शहंशाह जी के नूरी दर्शन प्राप्त हुए। काल और मन का प्रभाव उसी समय दूर हो गया और वह नाम रास्ता के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह प्राप्त न कर पाया क्योंकि उस समय दीनदयाल हाजिर नाजिर सतगुरु जी ने मुखारविंद से फरमाया कि अब रास्ता नहीं देंगे, पर जिसके नसीब में दर्शन हुए हैं उसकी पूरी संभाल होगी। नूरी अलमस्त मीठे पवित्र वचनों का उस समय किसी को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि जो नूरी दर्शनों की मस्ती दी जाती थी सबकी शुद्ध बुद्ध बुला दी जाती थी। इसमें जीवों का क्या दोष था? अचानक वह व्यक्ति बीमार हो गया और उसकी मौत समीप आ गई। इन दिनों में वह दीनदयाल पतित पावन पार ब्रह्म शहंशाहों के शहंशाह सतगुरु जी को भूल चुका था। अचानक एक रात उसे मिठले सर्वशक्तिमान सच्चे साहब जी के शांति व ठंडक पहुंचाने वाले दर्शन प्राप्त हुए। सतपुरुष सतगुरु जी ने उसे फरमाया कि असी तेरे को लेने आएंगे। उन दर्शनों की खुशी का क्या वर्णन। उसने यह बात संबंधियों को बता दी कि जिंदाराम साईं निरंकार जी पधारे थे और मेरे चलने की तैयारी है। अगले दिन उसके पास यम के दूत आ पहुंचे और उसे साथ चलने के लिए कहने लगे। उसने सोचा कि जिसको धन धन सतगुरु जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं उसकी संभाल होगी, और तो और बाबा जी ने इतना कष्ट सहकर फरमाया कि असी तेरे को लेने आएंगे। इसी कारण उसे किसी बात का भय नहीं था। दूतों को उत्तर दिया कि मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो सच्चा सौदा वाले बाबा जी मस्ताना जी के साथ जाऊंगा। दूतों ने उत्तर दिया कि नहीं, उसे अभी चलना होगा। उसने उत्तर दिया कि उसे तो बाबा जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। इस बात पर दूत चले गए। थोड़े समय के पश्चात वे फिर आए और कहा कि जल्दी चलो। उसने उत्तर दिया कि चलने के लिए तो मैं तैयार हूं, परंतु जाऊंगा बाबा जी के साथ। तुम्हारे साथ तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। दूतों ने कहा कि तुमने सारी आयु काम कैसे गंदे किए हैं और अब कहते हो कि मैं बाबा जी के साथ जाऊं।
बाबा जी तुम्हारे लिए खाली बैठे हैं क्या? चलो, नहीं तो हम कमरे की छत तोड़ देंगे। वह अपनी बात पर पक्का रहा, डरा नहीं और दूत हार कर चले गए। जिस कमरे में वह लेटा था उसकी छत में एक छतीर जो कि 2 फुट मोटा था, अभी नया ही लगा था और बहुत ही मजबूत था। जब तीसरी बार दूत आए, उनके साथ यमदूत भी था, जिसने उसे ऊंचे शौर में कहा कि तुम्हें चलते हो कि नहीं, हम तुम्हें मार देंगे। उसने उत्तर दिया कि मार दो, मैं तो बाबा जी के साथ जाऊंगा। यमदूत ने हुक्म दिया कि छतीर को तोड़ दो। उसी समय छतीर टूटा, आवाज आई और बाकी संबंधी भागकर अंदर आए। उस व्यक्ति ने सारी बात बता दी। सारे डरकर कांपने लगे, लेकिन वह तो हंस रहा था और बाकियों को भी कह रहा था कि बाबा जी ने आने का वादा किया है, इसीलिए तो भाग जाते हैं। छतीर टूटा तो था, लेकिन जमीन पर नहीं गिरा, ऊपर ही अटका रहा। थोड़े समय के पश्चात उसने बताया कि बाबा जी आ गए हैं, अब मैं बाबा जी के साथ जाऊंगा। पीछे से कोई भी रोए नहीं, मेरे जाने की खुशी मनाना। आज बहुत ही खुशी का दिन है। ये बाबा जी ने आपके लिए संदेश भेजा है। इतना कह उसने शरीर त्याग दिया। पीछे से किसी भी संबंधी के रोने की आवाज नहीं आई और कोई भी रोया नहीं। यह बात सब तरफ फैल गई कि धन धन सतगुरु जी का फरमान बिल्कुल सत्य निकला है कि जिसने रास्ता नहीं लिया लेकिन केवल पवित्र नूरी दर्शन पाए हैं, उनकी पूरी तरह संभाल हाजिर नाजिर जिंदाराम अकाल मूरत जी करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आस्था।